आज अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान में जनजातियों का टॉपिक चल रहा है। जनजातियों में देखें सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति देखें आज कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, कहाँ रहती है, किस प्रकार के कार्य करती है, कौन से विवाह प्रचलित है, कौन सी प्रथा प्रचलित है, उनके बारे में देखें। ठीक है, सबसे पहले देखें कि सहरिया का क्षेत्र कहाँ क्षेत्र है इसका, सहरिया का क्षेत्र कि सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन सहरिया जो जनजाति जो है 12 जिले में 99% जनजाति 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में 99% जनजाति जो है 12 जिले में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजाति जो सहरिया जनजाति का जो है हिस्सा उसका 99% कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति जो है किशनगंज व शाहबाज क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। 12 जिले के किशनगंज व शाहबाज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति पाई जाती है और कुल जनजाति का 99% 12 जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 12 जिले में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है? 12 जिले में सहरिया जनजाति रहती है। ठीक है, आगे बात करें कि सहरिया जनजाति की उत्पत्ति की बात करें तो सहरिया जनजाति की उत्पत्ति जो है शहर शब्द से हुई है। किससे हुई है? शहर शब्द से। किससे हुई है? शहर शब्द से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि शहर शब्द से हुई, और शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल से। क्या अर्थ होता है? जंगल से। शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल, यानी वह जनजाति जो जंगल में निवास करती है। तो सहरिया शब्द का अर्थ क्या हो गया? जंगल हो गया, कि वह जनजाति जो जंगल में निवास करती है कौन सी है? सहरिया जनजाति। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, नेक्स्ट देखें कि सहरिया जनजाति को जो है अपने जो सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। किसका? आदिम जनजाति का। करासा जनजाति को करासा जाति जो है जनजाति है, करासा जनजाति को जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। कि अपने राजस्थान में आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति ही एकमात्र जनजाति जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा उसको आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन सी जनजाति का? आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। कि इस सहरिया जनजाति को जो है राजस्थान सरकार के द्वारा आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है और इस जनजाति को जो है राजस्थान सरकार को हर एक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। कि इस जनजाति के द्वारा शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में इस जनजाति को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि यह जनजाति अपने क्षेत्र में फैल सके और ज़्यादा आगे बढ़ सके। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस जनजाति को विशेष रूप से दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको और ज़्यादा आरक्षण दिया गया है ST SC के बजाय। सहरिया जनजाति को जो आदिम जनजाति उसको फिर सहरिया जनजाति, यहाँ सहरिया है, सहरिया जनजाति को और ज़्यादा आरक्षण दिया गया है। सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन सी है? सहरिया जनजाति। इसको शिक्षा में भी इसको आरक्षण ज़्यादा दिया गया है। ठीक है, आगे और बात करें अपन इसमें सहरिया जनजाति में
कि सहरिया जनजाति में इसकी एक पंचायत प्रचलित है। पंचायत सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में सहरिया जनजाति में सहरिया जनजाति में पंचायत जो है ये विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें सहरिया जनजाति में 3 प्रकार की पंचायत है। पंचताई है, एक दशिया है, चौरसिया। इसमें 3 प्रकार की पंचायत प्रचलित है। ठीक है, सहरिया जनजाति में पंचायत जो है, पंचायत विशेष रूप से महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, संस्थान है। जिस प्रकार से गांव में पंचायत होती है उसी प्रकार से सहरिया समुदाय में पंचायत प्रचलित है। इस पंचायत की 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर है। पंचायत की 3 स्तर है। जो सहरिया समुदाय में जो प्रचलित, सहरिया समुदाय में जो पंचायत है इसके कितने, पंचायत के 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 स्तर पर यह पंचायत का आयोजन किया जाता है। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। सबसे पहले देखें, सबसे पहली पंचायत है पंचदशिया, पंचदशिया, पंचताई। क्या है? पंचताई। दूसरी है एक दशिया, एक दशिया। फिर तीसरी है चौरसिया। कौन सी है? चौरसिया। ठीक है, चौरसिया जो पंचायत है इनकी, ये सबसे बड़ी पंचायत है। क्या है? इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? चौरसिया है। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सहरिया जनजाति में पंचायत के प्रकार या पंचायत के स्तर निम्न में से नहीं है या फिर पंचायत का निम्न में से प्रकार है। ये तीनों दे दिए जाते हैं। एक दूसरा और दे दिया जाता है कि निम्न में से प्रकार नहीं है। तो ये तीनों तो प्रकार है, पंचताई है, एक दशिया है, चौरसिया है। चौरसिया जो है इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अक्सर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है और अब बनने की चांसेस भी है। ठीक है, कि पंचताई, एक दशिया, चौरसिया, ये पंचायत के इनके 3 स्तर है। ये 3 स्तर पर पंचायत का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इनमें देखें, ये चौरसिया का जो है, जो इनकी सबसे बड़ी पंचायत है चौरसिया, चौरसिया का आयोजन यहाँ लिखे, इनकी सबसे बड़ी पंचायत, इनकी सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत चौरसिया का आयोजन, चौरसिया का आयोजन सीताबाड़ी स्थित, सीताबाड़ी में स्थित वाल्मीकि मंदिर, कौन सा मंदिर? वाल्मीकि मंदिर में, सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में आयोजित की जाती है। वाल्मीकि मंदिर में आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजित होती है? कि जो इनकी चौरसिया जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत का आयोजन जो है, इस पंचायत चौरसिया का आयोजन सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। सीताबाड़ी कहाँ है? 12 जिले में है। कहाँ है? 12 जिले में सीताबाड़ी का वाल्मीकि, सीताबाड़ी है। सीताबाड़ी के अंदर वाल्मीकि मंदिर स्थित है। उस वाल्मीकि मंदिर के अंतर्गत, सीताबाड़ी मंदिर के अंतर्गत वाल्मीकि मंदिर में चौरसिया का आयोजन किया जाता है, जो इनकी सबसे बड़ी पंचायत है। ठीक है, और ये सहरिया जो है वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं। वाल्मीकि को ये अपना आदि गुरु मानते हैं। यहाँ लिखे अपन, सहरिया समुदाय
सहरिया समुदाय वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं, अपना आदि गुरु मानते हैं। ये वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं, इसलिए इस पंचायत चौरसिया का आयोजन सीताबाड़ी स्थित वाल्मीकि मंदिर में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि जो सीताबाड़ी में एक मेला आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ देखिए अपन हाड़ौती क्षेत्र में सहरिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला, सहरिया समुदाय का मेला सीताबाड़ी में आयोजित होता है जिसे सहरियों का कुंभ कहा जाता है। सहरियों का कुंभ कहा जाता है कि सहरिया समुदाय का जो है हाड़ौती क्षेत्र में जो सहरिया समुदाय का जो मेला पड़ता है, सीताबाड़ी में मेला पड़ता है इनका सहरिया समुदाय का, जिसको सीताबाड़ी में आयोजित होता है, जिसे सहरिया समुदाय का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहरिया समुदाय का कुंभ का मेला कहाँ पड़ता है? अक्सर परीक्षा में पूछा जा चुका, कितनी बार पूछा जा चुका है? 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि सहरिया समुदाय का मेला या फिर सहरिया समुदाय का कुंभ का मेला कहाँ पड़ता है। तो ये हाड़ौती क्षेत्र में सीताबाड़ी में आयोजित होता है। कहाँ है सीताबाड़ी? 12 जिले में है, तो वहाँ पर इनका मेला आयोजित होता है। ये सबसे बड़ा मेला है इनका सहरिया समुदाय का, और इसको सहरियों का कुंभ कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक ये पंचायत का, एक ये क्षेत्र है कि ये कहाँ जनजाति पाई जाती है, एक ये शहर शब्द की उत्पत्ति है, और ये इसको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त दिया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में सहरिया जनजाति जो है अपनी कुल देवी जो है कोडिया देवी को, एक कोडिया देवी है, उनको अपनी कुल देवी मानते हैं। किनको मानते हैं? कोडिया देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अपन नंबर सहरिया की कुल देवी जो है कौन है? कुल देवी अपनी कोडिया देवी को कुल देवी मानते हैं। सहरियों की कुल देवी कोडिया देवी है। ठीक है, सहरियों की कुल देवी कौन है? कोडिया देवी है। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें सहरियों के घर, सहरियों के घर क्या कहलाते हैं? सहरियों के घर कहलाते हैं टापरा। क्या कहलाते हैं? टापरा। क्या कहलाते हैं? टापरा। ठीक है, और गांव इनके सहरियों के गांव सहराना गांव इनके सहराना कहलाता है, या फिर शहरोल या फिर सहराना इनके गांव कहलाते हैं। इनके गांव को क्या कहते हैं? सहराना या फिर शहरोल, और इनके घर को टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टापरा। और गांव का मुखिया को है, सहरियों का मुखिया कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल इनका मुखिया कहलाता है। इनका मुखिया कौन होता है? कोतवाल होता है। ठीक है, कोतवाल इनका मुखिया होता है। और गरासिया जनजाति का मुखिया कौन था? गरासिया जनजाति का मुखिया जो है, गरासिया जनजाति का मुखिया कौन था?
इसमें शहरिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने उसमें भी बताया था कि शहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल होता है और ग्रासियों का मुखिया कौन होता है? सहेलोत होता है। कौन होता है? सहेलोत। कौन होता है? सहेलोत। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो मुखिया है, कि अगर इसमें सहेलोत आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग इसको शहरिया का कर दो, ठीक है? ये शहरिया का नहीं है, ये ग्रासीय जनजाति का मुखिया सहेलोत कहलाता है। और ये शहरिया का, ग्रासीय का मुखिया सहेलोत और शहरिया का मुखिया कोतवाल कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। ये मुखिया का प्रश्न अक्सर बनता है, ठीक है? कि किस जनजाति के, कि कोतवाल जो किस जनजाति का मुखिया है, तो शहरिया समुदाय का मुखिया कौन है? कोतवाल है और ग्रासीय का मुखिया सहेलोत है, ठीक है? आगे नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, शहरिया समुदाय में या फिर इस जनजाति में लठमार होली का प्रचलन है। इस जनजाति में लठमार होली का प्रचलन है कि शहरिया समुदाय के द्वारा या शहरिया जनजाति के द्वारा कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है। लठमार एक तो यहाँ खेली जाती है, एक खेली जाती है करौली में। करौली में लठमार होली खेली जाती है, ठीक है? करौली में लठमार होली खेली जाती है। एक ये लठमार होली शहरिया जनजाति के द्वारा लठमार होली खेली जाती है, ठीक है? आगे देखिए, और इसमें इस जनजाति द्वारा, ठीक है, इस जनजाति द्वारा पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। इस जनजाति द्वारा पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। घर बनाए जाते हैं। घर बनाए जाते हैं। इन घरों को क्या कहते हैं? टोपा या फिर कोरवा या फिर गोपना। इन घरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? टोपा, कोरवा और गोपना। इन घरों को कहते हैं। पेड़ पर घर बनाए जाते हैं शहरिया समुदाय के द्वारा, पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं। इन घरों को टोपा, कोरवा या फिर गोपना कहते हैं। टोपा, कोरवा और गोपना पेड़ों पर घर बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, इस जनजाति में एक धारी संस्कार प्रचलित है। कौन सा संस्कार? धारी संस्कार। कि धारी संस्कार क्या है? कि धारी संस्कार में क्या होता है कि मृत व्यक्ति की जो अस्थियां होती है वह अस्थियां घर पर लाई जाती है। तीसरे दिन मृत व्यक्ति की अस्थियां तीसरे दिन घर पर लाई जाती हैं और घर पर जो राख होती है वह राख लाकर एक घर के हिस्से में कहीं बिखेर दी जाती है, पूरे क्षेत्र में एक छोटे से जगह पर। और बाद में जो घर के मुखिया के द्वारा देखा जाता है कि मृत व्यक्ति का जन्म आगे किस योनि में हुआ है, तो उसका पता लगाने वाले के संस्कार को भी क्या कहते हैं? धारी संस्कार कहते हैं। इसको देखिए अपन, मृत व्यक्ति की अस्थियां तीसरे दिन घर लाई जाती हैं। वह राख को एक क्षेत्र में या एक हिस्से में बिखेर दिया जाता है। एक क्षेत्र में या एक हिस्से में बिखेर दिया जाता है। बिखेर दिया जाता है। वह घर के मुखिया
करके मुखिया द्वारा पता लगाया जाता है, करके मुखिया द्वारा राख पर बने पद चिन्हों से पता लगाया जाता है कि मृत व्यक्ति का जन्म किस योनि में हुआ होगा। मृत व्यक्ति का जन्म किस योनि में हुआ होगा, इसको दारी संस्कार कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? सेरिया जनजाति में प्रचलित है। कौन सा संस्कार? दारी संस्कार। क्या होता है कि मृत व्यक्ति की अस्थियां तीसरे दिन घर पर लाई जाती है, वह राख घर पर लाकर राख को एक क्षेत्र में या किसी एक कोने में बिखेर दिया जाता है। वह घर के मुखिया के द्वारा राख के ऊपर बने पद चिन्हों से यह पता लगाया जाता है कि मृत व्यक्ति का जन्म, राख के ऊपर बने पद चिन्हों से पता लगाया जाता है कि मृत व्यक्ति का जन्म किस योनि में हुआ है, कि जो मरने वाला आदमी है उसका जन्म आगे किस योनि में हुआ है, उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है? दारी संस्कार कहला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दारी संस्कार क्या है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें कि मृत व्यक्ति की अस्थियां कपिल धारा व बाणगंगा नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। बाणगंगा नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। ठीक है, कौन सी नदी में प्रवाहित की जाती है? कपिल धारा। और बाणगंगा नदी कहाँ है? 12 जिले में है, वहाँ है। तो ये सेरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है। जहाँ जिस क्षेत्र में निवास करती है उसी क्षेत्र में अपनी अस्थियाँ बहा देते हैं। मृत व्यक्ति की अस्थियाँ कपिल धारा और बाणगंगा नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। ये दोनों नदियाँ कहाँ हैं? 12 जिले में है। सबसे ज़्यादा जनजाति निवास सेरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है, वहीं पर निवास करती है। तो वहीं पर ये अपनी अस्थियाँ प्रवाहित कर देते हैं। और जो गरासिया जनजाति जो सिरोही में निवास करती है, उन्हें नक्की झील में प्रवाहित करती है। ठीक है, ये होगी अपनी सेरिया जनजाति। ठीक है, चलो।